हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस लेक्चर में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे रियलाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग नॉर गेट्स ओनली। सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हमने यूजिंग नैंड गेट पहले भी सॉल्व किया है। उसके कुछ डिटेल स्टेप्स होते हैं, वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मिल जाएंगे। आज का अपना टारगेट क्या बनता है कि अगर सेम क्वेश्चन जो पहले नैंड गेट के लिए पूछा था, अगर सेम क्वेश्चन नॉर गेट के लिए पूछते हैं तो अपने स्टेप्स क्या क्या चेंज होंगे, तो उसके हिसाब से जरा सोचेंगे और इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग रियलाइजेशन of Boolean expression using NOR gate only। देखो, बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी गेट के हेल्प से रियलाइज होता है। ओके, मतलब मैं एंड गेट और गेट इनको कंबाइन करके एंड और नेटवर्क बना सकता हूँ, और एंड नेटवर्क बना सकता हूँ, या फिर जो अपने यूनिवर्सल गेट्स है, जैसे नैंड गेट यूनिवर्सल है तो ओनली नैंड गेट से भी हम लोग उसको रियलाइज कर सकते हैं। वैसे ही जो नॉर गेट है, ये नॉर गेट भी यूनिवर्सल है, तो उसके हेल्प से भी हमको अंडरस्टैंड करना है कि ये प्रोसेस होता कैसे है। फाइन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना है एंड गेट का एक्सप्रेशन, कि हाउ एग्जैक्टली वी रिप्रेजेंट एंड गेट। ओके, अलोंग विद दैट और गेट का एक्सप्रेशन ये पता होना चाहिए। फाइन। नॉट गेट इज जस्ट इन्वर्जन, वो भी पता होना चाहिए। एंड जिसके लिए काम कर रहे हैं नॉर गेट, इसका भी एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। ओके, एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास दो इनपुट्स है ए एंड बी, तो उसके लिए एंड गेट कैसे काम करेगा? मल्टीप्लीकेशन में काम करेगा। अगर मेरे पास और गेट है तो उसके लिए ये एज अ एडिशन में काम करेगा। ए एंड बी दो इनपुट्स हम लोग जनरली नॉट गेट को प्रेफर नहीं करते। नॉट गेट क्या करता है? इन्वर्जन करता है। तो अगर सिंगल इनपुट है ए, तो उसका इन्वर्टेड फॉर्म मुझे विद द हेल्प ऑफ नॉट गेट मिलेगा। एंड नॉर, नॉर किसका इन्वर्जन है? और का। तो और का एक्सप्रेशन एज इट इज लिखेंगे ए प्लस बी, और उसका इन्वर्जन मतलब क्या होता है? नॉर गेट। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये पता होने चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, इसके अलावा हमको पता होना चाहिए डी मॉर्गन्स थ्योरम। देखो, इसका ही एप्लीकेशन है। अगर आपने पिछला जो लेक्चर है उसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया है, आपको पता चलेगा डी मॉर्गन्स थ्योरम से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, नाउ डी मॉर्गन्स ने दो थ्योरम दिए हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट, एक जो वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था वो इंडिविजुअल में डिवाइड हो गया और साइन चेंज हो गया, प्लस का मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ओके, दूसरा लॉ क्या बोलता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ओके, इज इक्वल टू व्हाट? नाउ इट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसी का हेल्प लेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे यूजिंग नॉर गेट रियलाइजेशन, यूजिंग नॉर गेट ओनली रियलाइजेशन कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम मैंने कुछ आपको बेसिक स्टेप्स बोले थे, वैसे ही मैंने कुछ बेसिक स्टेप्स आइडेंटिफाई करके रखे हैं जो आप किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को अप्लाई कर सकते हो। ओके, एनी बुलियन एक्सप्रेशन। फाइन। तो बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज करने के लिए एंड और नेटवर्क होता ही है, और एंड नेटवर्क भी होता है। ओके, ये दो जो गेट्स है एंड एंड और, इसको मिल, इन दोनों को यूज करके, कंबाइनली यूज करके हम कोई भी जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसको रियलाइज कर सकते हैं। ओके, तो अपना स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, व्हाटएवर द एक्सप्रेशन, उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। स्टेप नंबर 2 बोलता है ड्रॉ द बबल एट द आउटपुट ऑफ और। ये थोड़ा चेंज हो गया स्टेप। स्टेप नंबर 2 जो है, अगर आप नैंड से कंपेयर करते हो तो स्टेप नंबर 2 अपना चेंज होता है। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो बबल था ये एंड गेट के आउटपुट में ड्रॉ करते थे। ओके, नाउ जाहिर सी बात है, नॉर से अगर काम करना है, नॉर गेट से ही काम करना है, तो जो बबल होगा वो और के आगे लगाएंगे। ओके, अगर नैंड से काम कर रहे थे तो जो बबल होगा वो एंड गेट के आगे लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर उल्टा हुआ है तो आगे के स्टेप्स भी उल्टे होंगे। इनपुट ऑफ एंड गेट में भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ बबल हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, ये सब करने के बाद आपने जो बबल अप्लाई किए हैं वो सारे बबल्स के लिए आप लोग एक एडिशनल नॉट गेट शो करोगे। उसी सर्किट के अंदर आपको क्या करना है? एक एडिशनल नॉट गेट शो करना है।
एंड कहीं पे भी अगर दो नॉट गेट आपको दिख रहे हैं सीरीज में है तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, बिकॉज दो बार इन्वर्जन करेंगे तो मुझे सेम वैल्यू ही वापस मिलने वाला है। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, चेक फॉर द डबल इन्वर्जन, रीड्रॉ करना है जो मैंने बोला है, एंड फाइनली आपको प्लेस नॉर गेट इक्विवेलेंट, जो नॉर गेट का इक्विवेलेंट है वो एज इट इज वहां पे प्लेस करना है। ओके, इंटरेस्टिंग स्टेप्स है, वन बाय वन इंप्लीमेंट करेंगे, देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। ओके, तो मैंने पर्पसली सेम क्वेश्चन लिया है जो हमने नैंड गेट के लिए सॉल्व किया था। ओके, वहां पे भी ये सेम एक्सप्रेशन था, y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन है, यूजिंग नॉर गेट करेंगे, y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। ओके, क्या बोलता है स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन ऐसे बोल रहा है, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ दिस इक्विवेलेंट सर्किट इज विथ एंड और या फिर और एंड नेटवर्क से ही ड्रॉ होता है। ओके, ये जो दो गेट्स है ये अपने को हमेशा हेल्प करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ए बी अलग इनपुट है, सी डी अलग इनपुट है, दोनों के बीच में एडिशन है, एडिशन मतलब और गेट हो गया, और इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड गेट हो गया। ओके, तो मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर वन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, स्टेप नंबर वन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, स्टेप नंबर वन के लिए A and B input, so A and B ये मेरे दो inputs हो गए। ओके, this A and B input is directly connected to one of the AND gate, A B input is directly connected to one of the AND gate। Similarly आपके पास और दो inputs है। ओके, आपने और दो inputs ले लिए, ये दोनों inputs भी आप कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्ट कर रहे हो one more AND gate। ओके, so this is A, this is B, this is C and this is D। ओके, यहाँ पे A and B का जब भी एंड गेट का आउटपुट होगा दैट विल बी ए इंटू बी, ए बी करके होगा। ओके, सिमिलरली जब सी एंड डी के ऊपर आप एंड ऑपरेशन कर रहे हो तो आउटपुट आपका सी डी करके होगा, और ये जो दो आउटपुट्स है ये दो आउटपुट्स आप कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, ये आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो एक सिंपल से और गेट को। ओके, यहाँ पे आपने एक छोटा सा और गेट लिया है एंड दिस और गेट विल गिव मी दी वाई। ओके, वाई इज नथिंग बट ए बी प्लस सी डी, यहाँ पे मुझे ए बी प्लस सी डी ये और गेट देने वाला है। ओके, ये एक सिंपल सा मेरा स्टेप नंबर वन था, इसको मैंने इंप्लीमेंट कर दिया एज अ स्टेप नंबर वन करके। ठीक है, अभी आप बोलोगे चलो स्टेप नंबर वन तो हो गया, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया है उसके हिसाब से स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो चुका है। ओके, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट एंड और नेटवर्क और यूजिंग और एंड नेटवर्क। ओके, स्टेप नंबर टू इंटरेस्टिंग है, स्टेप नंबर टू क्या बोल रहा है कि जितने भी और गेट है, जितने भी आपके सर्किट के अंदर और गेट दिख रहे हैं उसके आउटपुट में एंड जितने भी एंड गेट है उसके इनपुट में यू नीड टू ऐड वन बबल। ओके, बबल मतलब एक इन्वर्जन होता है, तो सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा ना, ये सब करना मतलब सर्किट रीड्रॉ करना है। ओके, अगेन मैंने दो इनपुट्स दिखा दिए। ओके, दिस टू इनपुट्स आर कनेक्टेड टू अ सिंपल एंड गेट। ओके, ये एक एंड गेट शो कर दिया, फाइन। अगेन टू मोर इनपुट्स सी एंड डी, इसको भी शो कर दिया। दिस टू इनपुट्स अगेन दे आर कनेक्टेड टू वन मोर एंड गेट, उसको भी ड्रॉ कर दिया। ओके, एंड गेट एंड एंड गेट, ये दोनों एंड गेट जो है ये एक सिंपल और गेट को जाएंगे, वो भी शो करेंगे। मैं बस रीड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट को। ओके, क्योंकि अपना आगे का जो स्टेप है उसके हिसाब से मुझे सर्किट को रीड्रॉ करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलो ये सर्किट हमने रीड्रॉ कर दिया एज इट इज। ओके, नाउ स्टेप क्या बोल रहा है कि आपको बबल ऐड करने हैं। ओके, कहाँ पे ऐड करेंगे, स्टेप बोल रहा है कि आउटपुट ऑफ और गेट। ओके, और गेट मेरे पूरे इसमें एक ही है तो यहाँ पे मैंने एक बबल ऐड कर दिया। ओके, एंड वो बोल रहा है इनपुट ऑफ एंड, तो इनपुट ऑफ एंड मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बबल ऐड करूंगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, यहाँ पे मुझे y का एक्सप्रेशन मिलेगा। ओके, अभी इसके लिए इंटरनली लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक प्रोसेस के अंदर हो, प्रोसेस के बाद हम लोग एंड में आउटपुट डिफाइन करेंगे क्या होगा। ओके, स्टेप नंबर टू हो चुका है, आई विल कॉल दिस एज अ स्टेप नंबर टू। ओके, नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री ऐसा बोल रहा है अप्लाई एडिशनल नॉट गेट। आपने जिधर जिधर बबल ड्रॉ किया है उस बबल के लिए आपको एक एडिशनल नॉट गेट ड्रॉ करना है। ओके, तो चलो देखो 1 2 3 4 5, 5 बबल आपने ऐड किए, 5 नॉट गेट दिखने चाहिए। ओके, नॉट गेट कैसे दिखते हैं, तो एक सिंपल सा हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। दिस ट्रायंगल इंडिकेट्स इट्स अ नॉट गेट। ओके, अभी नॉट गेट ड्रॉ करने के बाद डजंट मीन कि आपको ये बबल हटाना है, ये बबल तो अपनी जगह पे होगा ही। ओके, तो एक ये नॉट गेट हो गया, एक ये नॉट गेट हो गया, ये दोनों नॉट गेट जो है
ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहाँ पे जा रहे हैं, ये आपके कनेक्ट हो रहे हैं एक एंड गेट को। ओके, डायग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके हिसाब से स्पेसिंग एडजस्ट करना। ओके, देखो इनको हटाना नहीं है, वो तो है ही, जितने बबल ऐड किए उतने नॉट गेट्स आपको वहां पे कंस्ट्रक्ट करने हैं। ओके, तो सिमिलर सॉर्ट में मैं और यहाँ पे एक नॉट गेट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एंड एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एंड कंसिडरिंग इट दस अ नॉट गेट। ओके, तो ये हो गया नॉट गेट। ओके, नाउ दिस टू नॉट गेट्स आर कनेक्टेड टू अ सिंपल एंड गेट। ओके, और वो एंड गेट जो है, उस एंड गेट के इनपुट में हमने ऑलरेडी बबल ड्रॉ करके रखे हैं। I'll say this is A, this is B, this is C and this is D. Okay, तो देखो 1 2 3 4 5 5 आपने बबल ऐड किए थे, 5 नॉट गेट दिखने चाहिए। अभी तो 4 नॉट गेट दिखे। ओके, और कहीं पे पॉसिबिलिटी है क्या, तो है ना, अभी तक सर्किट कंप्लीट हुआ ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे। तो सर्किट कंप्लीट करते वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो और गेट है, ओके, ये जो और गेट है इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, और गेट बबल्ड और गेट है वो भी ड्रॉ कर दिया। आपने जो बबल ड्रॉ किया है उसके लिए मैं आगे एडिशनल एक नॉट गेट ड्रॉ करूंगा और फिर मैं इसको वाई बोलूंगा। ओके, देखो इंटरेस्टिंग काम था ये। दिस इज योर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपने सर्किट को मॉडिफाई कर दिया है एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, आप बोलोगे सॉल्व हो गया क्या, अभी तक चल रहा है ना, काम तो चल ही रहा है। तो ये स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 में चेक फॉर डबल इन्वर्जन। कहीं पे भी, ओके, कहीं पे भी अगर मुझे दिख रहा है कि नॉर गेट के बाजू में, सॉरी, नॉट गेट के सीरीज में नॉट गेट आ रहा है, तो इसको मैं एलिमिनेट करूंगा। ओके, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं है। दिस इज अकेला, ये भी अकेला है यहाँ पे, इसके आगे भी मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है नॉट गेट, तो कुछ नहीं। यहाँ पे अगेन सिंगल तो नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही ड्रॉ करेंगे। अभी आपके सामने ये फाइनल सर्किट है, इस सर्किट को आपको रिप्रेजेंट करना है यूजिंग नॉर गेट ओनली। ओके, तो आपको मैं जो हिंट दे रहा हूं उस हिंट को आप फॉलो करना, जो हमने पहले भी नैंड गेट के लिए किया था। ओके, अगर मुझे नॉट गेट रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे नॉट गेट रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ नॉट गेट रिप्रेजेंट करना है यूजिंग ओनली नॉर गेट, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इनपुट्स को कंबाइन कर दूंगा एंड कंबाइन करके मैं दे दूंगा। जैसे ए का ए बार आने वाला है, वैसे यहाँ पे ए को मैं ए बार कंसिडर करूंगा। ओके, दिस इज अ सिंपल लॉजिक। ओके, एडिशनली देखो ये तो नॉर गेट है, इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, बचा क्या ये, तो कहीं पे भी मुझे अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ओके, ऐसा कोई ऑपरेशन दिख रहा है, इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नॉर गेट ड्रॉ करूंगा। ओके, तो दिस इज ए, दिस इज बी, ए का ए बार बन जाएगा, बी का बी बार बन जाएगा। ओके, तो ए बार इंटू बी बार यहाँ पे आएगा। ओके, आप अगर यहाँ पे कंसिडर करते हो, ओके, ये दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, ए बी को अगर मैं आउटपुट ऑफ नॉर गेट कंसिडर कर रहा हूं, तो वो a प्लस बी होता है। ओके, क्या होता है, a प्लस बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो वही हुआ, जैसे मैंने बोला ना, इस डायग्राम के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक नॉर गेट ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अभी देखो यही चीज इस डायग्राम में इंप्लीमेंट करेंगे एंड फाइनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मुझे पहले एक नॉट गेट दिख रहा है, एक जो नॉट गेट दिख रहा है उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक इनपुट्स को कंबाइन करके, ओके, दो इनपुट्स को मैंने कंबाइन कर दिए, उसको ए नाम दे दिया, और उसके आगे, ओके फाइन, उसके आगे मैं एक सिंपल सा नॉट नॉर गेट ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, ये मैंने किसके लिए किया, इसके लिए। ओके, 1 2 3 4 4 बार मुझे ये काम करना पड़ेगा। ओके, तो 4 टाइम्स मुझे क्या करना है, ये वर्क रिपीट करना है। तो ये ए हो गया, ए के बाद सेम काम मैं बी के लिए करूंगा। ओके, बी के लिए भी वापस आई हैव 2 इनपुट्स जो शॉर्ट करेंगे, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू नॉट। ओके, तो A and B it is directly connected to this combination। this combination के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर गेट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो चलो ये कॉम्बिनेशन एज इट इज किसको जा रहा है, ये कॉम्बिनेशन एज इट इज जा रहा है एक नॉर गेट को, तो वो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ओके, so you have this A, you have this B, ये A का A बार यहाँ पे जाएगा, ये B का B बार यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है, ओके,
ये आपका कौन सा गेट है, नॉर गेट है, तो ए बार प्लस बी बार कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए बार बी बार ये तो इनपुट्स है और नॉर का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, एडिशन। ओके, सेम काम हमको रिपीट करना है, किसके लिए, सेम काम हमको रिपीट करना है अपने सी एंड डी सेक्शन के लिए। ओके, तो चलो सी एंड डी सेक्शन के लिए सेम काम रिपीट करेंगे। रिपीट करने के लिए मुझे वापस क्या चाहिए, आई हैव वन इनपुट, दिस वन इनपुट फर्स्ट इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ओके, तो ये पहले डिवाइड कर देंगे, वन पार्ट एंड लेट्स से टू पार्ट। ओके, यहाँ पे सबसे पहले एक नॉर गेट लगाएंगे, वैसे ही मेरे पास और एक इनपुट है। ओके, इस इनपुट को भी मैं क्या कर रहा हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो पार्ट कंसिडर किए, दिस इज वन एंड दिस इज वन। ओके, एंड इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा नॉर गेट ड्रॉ करेंगे। ओके, again this is C and this is D and the output of CD, okay, the output of CD is directly connected to one NOR gate। okay, output of CD is directly connected to NOR gate। okay, देखो A B एंड नॉट गेट के लिए ये हमने ड्रॉ किया, उसके बाद जो स्ट्रक्चर दिख रहा था उसके लिए हमने डिसाइड किया था यहाँ पे नॉर डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे, तो नॉर डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया। ओके, अभी इन दोनों नॉर गेट का जो आउटपुट है, इन दोनों नॉर गेट का जो आउटपुट है वो और एक जो आपका सिंपल नॉर है उसको चला गया है। ओके, तो यहाँ पे जो एक सिंपल नॉर गेट है उसको ये एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, एज अ इनपुट शो करेंगे। ओके, आई विल कंसिडर दिस इज एज अ वन ऑफ द नॉर। ओके, आप बोलोगे हो गया क्या काम, नहीं हुआ ना। देखो जब तक काम चल रहा है तब तक आपको थ्रू आउट द सर्किट जो दिख रहा है उसको रिप्रेजेंट करना है। आप इधर तक आ चुके हो, इसके आगे और एक नॉट गेट है, और एक नॉट गेट मतलब क्या हो गया, मुझे कंबाइन इनपुट जो है वो दोनों को देना पड़ेगा। जो भी आपका नॉट गेट है वो नॉट गेट आप विद द हेल्प ऑफ नॉर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ दिस विल बी योर वाई। ओके, अभी इसको प्रूव करेंगे। देखो ये सी है, सी का सी बार बन जाएगा, डी का डी बार बन जाएगा। ओके, यहाँ पे सी बार प्लस डी बार इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, अभी जरा देखते ये जो चीज यहाँ पे दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ओके देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार प्लस बी बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार प्लस बी बार। ओके, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलता है, देखो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ओके, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट ब्रेक करेगा इसको, तो इसका आउटपुट हो गया ए बी। ओके, सिमिलरली आपके पास सी डी भी ऐसे दिख रहा है। ओके, सी बार प्लस डी बार कॉम्प्लीमेंट है, ये सी डबल बार डी डबल बार मतलब सी डी में आ जाएगा। ओके, तो आपका ये जो इनपुट है ये ए बी बन गया, आपका ये जो इनपुट है ये सी डी बन गया, ए बी सी डी, नॉर गेट आ गया ना, नॉर गेट तो इसको ऐड करेगा। ओके, तो ऐड करके दिस विल बी ए बी प्लस सी डी और नॉर का कॉम्प्लीमेंट जो आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, ए बी सी डी एडिशन करके, और इसी चीज का इन्वर्जन देखो आपने शॉर्ट करके दिया है ना, तो ये नॉट गेट हो गया, इसी चीज का इन्वर्जन, तो y इज इक्वल टू इन्वर्जन मतलब क्या, वो कॉम्प्लीमेंट साइन हट गया एंड यू गॉट y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, जिसको हमको रियलाइज करना था यूजिंग नॉर गेट। ओके, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं था। ओके, जिस चीज को हमने डिसाइड किया है उसी चीज को एक एक करके अप्लाई किया, पहले एंड और नेटवर्क ड्रॉ कर दिया, फिर जहां पे भी और गेट था उसके आगे एंड जहां पे भी एंड गेट था उसके पीछे बबल ऐड कर दिया, जितने बबल ऐड किए थे उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक नॉट गेट ड्रॉ किया, जितने बबल ऐड किए उतने नॉट गेट ड्रॉ किए, फिर हमने चेक किया सीरीज में कहीं पे आ रहा है कि रिपीटेशन, ऐसा एक भी केस नहीं था। देन व्हाट वी अंडरस्टूड कि जो नॉट गेट है उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ नॉर ऐसे ड्रॉ करते हैं, एंड अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा नॉर गेट ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, तो ये ड्रॉ करने के बाद इस सर्किट को फाइनली इसमें कन्वर्ट कर दिया। नाउ देखो इस पूरे सर्किट में ओनली नॉर गेट है, ओनली नॉर गेट, और यही तो अपना टारगेट था, इस जो भी बुलियन एक्सप्रेशन है वो बाय यूजिंग ओनली नॉर गेट ही हमको रियलाइज करना था। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टूड हो चुका है कि किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को बाय यूजिंग नॉर गेट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके सारे जो कंटेंट्स है एज पर योर सिलेबस
अपने कोर्स के अंदर अवेलेबल है। आप इसको एक बार सिलेबस चेक करना, अपने कॉलेज के हिसाब से सिलेबस चेक करना, एंड पर्टिकुलरली सारे कोर्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। डू परचेज कोर्स एंड डू एनरोल फॉर इट। जितना हो सके पढ़ाई यहाँ से करते रहना। वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।